भट्ट सावित्री व्रत की कथा। सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इस व्रत को करता है उसके पति की आयु लंबी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी राजा युधिष्ठिर को इस व्रत की कहानी सुनाई थी। आइए आज उसी कहानी को हम सुनते हैं। प्राचीन काल में मद्र देश में एक बड़ा पराक्रमी सत्यवादी क्षमाशील अश्वपति नामक राजा राज करता था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ज्योतिषों की सलाह पर संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सावित्री देवी की आराधना की। कुछ काल के अंतराल पर व्रत के प्रभाव से सावित्री देवी प्रसन्न हुई और राजा को वर दिया कि तुम्हें एक कन्या उत्पन्न होगी। और कुछ दिन बाद राजा के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। कन्या का नाम राजा ने सावित्री ही रखा। धीरे धीरे वो कन्या बढ़ती गई और विवाह योग्य हो गई। जब सावित्री बड़ी हुई तो विवाह के लिए राजा को विवाह की चिंता सताने लगी। दूर तक देखने के बाद राजा को एक योग्य वर नहीं मिला। तो अंततः राजा ने सावित्री को विवाह योग्य जानकर अमात्सव से विवाह के लिए उसे योग्य किसी श्रेष्ठ वर को न देखकर सावित्री से कहा, पुत्री तुम वृद्धजनों अमात्सकों की साथ जाकर स्वयं ही अपने अनुरूप कोई वर देख लो। सावित्री भी पिता की आज्ञा से राजर्षियों के आश्रमों, सभी तीर्थों और तपोवन में घूमती हुई तथा वृद्ध ऋषियों का अभिनंदन करती हुई उनका आशीर्वाद देते हुए मंत्रियों सहित पुनः अपने पिता के पास दरबार में लौट आई। सावित्री ने देखा राजसभा में देवर्षि नारद जी भी बैठे हुए हैं। सावित्री ने देवर्षि नारद और पिताजी दोनों को प्रणाम किया और अपना वृत्तांत इस प्रकार बताया कि महाराज सलोदेव में दयुत्सेन नाम के एक धर्मात्मा राजा हैं, जिनके सत्वान नामक पुत्र को मैंने अपना वर चुना है। सावित्री की बात सुनकर राजन खुश हुए, लेकिन वहीं पे देवर्षि नारद जी कहने लगे, राजन इसने बाल्य स्वभाववश उचित फैसला नहीं लिया। दयुत्सेन का पुत्र सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उसमें एक बड़ा भारी दोष है कि आज के ही दिन ठीक 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवर्षि नारद की वाणी सुनकर राजन आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने सावित्री को कोई अन्य वर ढूंढने के लिए कहा और सावित्री को बहुत समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन सावित्री ने तर्क देते हुए अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, राजाओं की आज्ञा एक ही बार होती है, पंडित जन का भी एक ही बार बोलते हैं और कन्या भी एक ही बार वचन देती है। हिंदू स्त्रियां वर के रूप में केवल एक ही बार अपना पुरुष चुनती हैं। ये तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान दीर्घ आयु हो या अथवा अल्प आयु, निर्गुण हो या गुणवान, मैंने तो उसका वर्ण कर ही लिया है। अब मैं दूसरे को पति कभी नहीं चुनूंगी। जो कहा जाता है उसका पहले विचार पूर्वक मन में निश्चय कर लिया जाता है और जो वचन कह दिया जाए वही करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजन आपकी कन्या को ये अभीष्ट है तो इस कार्य को शीघ्रता से करनी चाहिए। आपका यह दान कर्म निर्विघ्न संपन्न हो। इस तरह कहकर नारद मुनि चले गए और राजा ने भी शुभ मुहूर्त के साथ सावित्री और सत्यवान की विवाह करा दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी, जहां दुपसेन का राजपाट छीन चुका था और सत्यवान के माता पिता दोनों की दृष्टि जा चुकी थी। और वहीं पर रहकर वो सास ससुर की सेवा करने लगी। और कुछ दिनों बाद परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में खटकती रही। नारद मुनि सावित्री के पास आए और उन्होंने बताया कि सत्यवान की मृत्यु का समय आ चुका है। जब यह बात सावित्री को पता चली तो उसने अपने पति की लंबी आयु प्राप्ति के लिए उपवास करना प्रारंभ कर दिया। मान्यता है कि जिस तिथि पर सत्यवान की मृत्यु हुई
मान्यता है कि जिस तिथि पर सत्यवान की मृत्यु की बात नारद जी ने बताई थी, सावित्री ने उसी दिन भी अपना व्रत रखा। नारद जी के कहने पर सावित्री ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी से 3 रात्रि का व्रत ग्रहण कर लिया और भगवती सावित्री का जब ध्यान पूजन करती रही। उसे यह निश्चय था कि आज के चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ने 3 रात नियमित से व्यतीत की। चौथे दिन देवताओं और पितरों को संतुष्ट कर उसने अपने सास और ससुर के चरणों में प्रणाम किया। सावित्री ने सत्यवान से कहा कि मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। इस पर सत्यवान ने सावित्री से कहा, वन में जाने के लिए पहले अपने सास ससुर से पूछ लो। वह पूछने गई। पहले तो सास ससुर ने मना किया, किंतु सावित्री के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। दोनों साथ साथ वन में गए। सत्यवान वहां एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा, परंतु कुछ ही समय बाद उसके मस्तिष्क में महान वेदना उत्पन्न हो गई। उसने सावित्री से कहा कि मेरे सिर में बहुत व्याधा है, इसलिए थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री अपने पति को सिर अपने गोद में लेकर बैठ गई और हाथों से सहलाने लगी। वो उस समय भी वो अपने व्रत का पालन कर रही थी। इतने में ही यमराज वहां आ जाते हैं। सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आप देवता, दैत्य, गंधर्व आदि में से कौन हो? मेरे पास क्यों आए हो? धर्मराज ने कहा कि संपूर्ण लोकों का नियमन करने वाला हूँ। मेरा नाम यम है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत तुम्हारे इस तेज को सहन न कर पाए, अतः मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राण खींचे और उसे लेकर अपने लोक की तरफ चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद यमराज ने सावित्री से कहा, पतिव्रते, अब तुम लौट जाओ। यह मार्ग इतनी दूर कोई नहीं आता। तुम्हारा और सत्यवान का यहीं तक साथ था। अब तुम लौट जाओ और अपने सास ससुर का ध्यान रखो। सावित्री ने कहा, महाराज, पति के साथ आते हुए मुझे तो ग्लानि हो रही है, न ही कुछ श्रम ही हो रहा है। मैं सुखपूर्वक चली हुई आ रही हूँ। जिस प्रकार स्वजनों की गति संत हैं, वर्णों का आधार वेद है, शिष्यों का आधार गुरु है, सभी प्राणियों का आश्रय स्थान पृथ्वी है, उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उसका पति ही है, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार सावित्री के धर्म और अर्थयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो अभिष्ट वर मांगना हो मांग लो। तभी सावित्री ने विनय पूर्वक वर मांगा। अब सावित्री ने कहा, ने सास ससुर की आंखों की रोशनी लौटा दो। यमराज ने तथास्तु कहते हुए सावित्री को लौट जाने को कहा और यमराज जाने लगे। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद पीछे पीछे सावित्री भी चलती रही। सावित्री की पतिव्रता को देखते हुए एक बार फिर यमराज ने कहा कि इस लोक में कोई और नहीं आता, तुम मुझसे एक और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस दिला दो। यमराज ने फिर तथास्तु कहते हुए ये भी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। फिर वो जाने लगे। कुछ देर चलने के बाद पीछे देखा, फिर सावित्री उनके पीछे पीछे चली आ रही। सावित्री के द्वारा पतिव्रता धर्म को निभाता देख एक बार फिर यमराज ने सावित्री को वर मांगने को कहा। तब उसने बोला, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। यमराज ने सावित्री को पतिव्रता देखते हुए ये वरदान भी दे दिया और फिर चल दिए। कुछ देर चलने के बाद फिर देखा तो सावित्री उनके पीछे पीछे चली आ रही। फिर यमराज ने कहा, अब तुम्हें मैं 3 वर दे दिया, अब तुम आगे मेरे साथ नहीं आ सकती।
इस पर सावित्री ने आदरपूर्वक कहा, हे प्रभु, आप न्याय के देवता हैं। आपने मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वचन दिया है, लेकिन एक पतिव्रता नारी अपने पति के बिना किसी अन्य पुरुष से संतान की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आपका यह वरदान मेरे पति के बिना अधूरा रह जाएगा। तब यमराज को अपने भूल पर एहसास हुआ और वो इस सावित्री की चतुर बुद्धि और दृढ़ संकल्प पतिव्रता धर्म के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने सतवान के प्राणों को मुक्त कर दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति की जीत हुई। तुम्हारे पति को 400 वर्ष की नई आयु मिलती है। इस प्रकार यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सावित्री उसी बट वृक्ष के नीचे लौट आई जहां उसके पति का शरीर पड़ा था। सावित्री ने जैसे ही सतवान को छुआ, सतवान मानो गहरी नींद से जाग उठा। वह इधर उधर देखने लगा। उधर यमराज के वरदान से सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई और उन्हें खोया हुआ राज भी लौट आया। मंत्री और सिपाही भी ढूंढते हुए उन्हें आ गए। इस प्रकार सावित्री सतवान के साथ खुशी खुशी महल में लौट आई। इस प्रकार सावित्री ने न सिर्फ अपने पति की प्राण बल्कि अपने सास ससुर को भी और राज्य को भी वापस दिलाया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इस व्रत की कहानी महात्म्य सुनाई। इस प्रकार वट वृक्ष के नीचे पूजा करने की और सावित्री देवी के व्रत रखने की परंपरा चली आई। तो दोस्तों, आपको ये वट सावित्री व्रत की कथा कैसी लगी? मुझे आशा है कि आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। इसलिए वट सावित्री व्रत की कथा सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सुनती हैं और व्रत भी रखती हैं। जय श्री कृष्ण।